हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सब? काफ़ी लंबे समय के बाद आज फिर मुलाकात हो रही है। ऑफलाइन क्लासें बंद होने की वजह से आज हम लोग फिर मिले। तो एक नई शुरुआत या जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग एक नए तरीके से आपको मिलने वाली है इस चैनल पर आपको। तो इसलिए आप सब इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में और शेयर करें। तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास में आज हम सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग का आप देख रहे होंगे कि दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक से लेकर के अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन हम करवाएंगे इसमें। तो ठीक ठाक डेप्थ लेवल तक चलेंगे। तो इसलिए आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है और कोशिश की जाएगी कि डेली आपको क्लास मिले। डेली क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और तो चलते हैं फिर हम सब लोग और एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं नए अंदाज में। डायरेक्शन टेस्ट, जैसा कि आप सब पहले भी पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर को और आपको पता है कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता ही है। लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं पेपरों में इनसे, वो चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर किसी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बेसिक पहले थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं पेपर में वो भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो जैसा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन के बारे में हम सब क्या जानते हैं? तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस जो होती है आप इसको कहते हो ईस्ट है, ये पूर्व है। ये क्या है आपका? पूर्व है, ईस्ट जिसको कहते हैं। और आपका ये होता है वेस्ट यानी पश्चिम, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पश्चिम कहते हैं। ये आपका नॉर्थ होता है यानी ये उत्तर है। और ये आपका क्या है? दक्षिण है, इसको हम कहते हैं दक्षिण यानी साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये चार डायरेक्शन। अगर हम इनके मध्य के डायरेक्शन की बात करते हैं ये क्या कहलाएंगे? तो आप इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे इसको हम? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। और अगर इस डायरेक्शन की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ये आपका होगा नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। और अगर इसकी बात कही जाए तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ये क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम। और ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। ये क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्व। तो इस तरह से ये आपको 8 जो डायरेक्शन अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं इन्हीं की बातें होंगी, इन पे सवाल होंगे बहुत सारे आगे। तो चलते हैं फिर और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो ये 8 डायरेक्शन आपको यहाँ से कुछ बेसिक ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। किधर का उसका मुख है? उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। अगर उत्तर की ओर मुख है तो इसका राइट किधर होगा? तो आप कहेंगे राइट इसका हो जाएगा ईस्ट की तरफ यानी पूर्व दिशा में। और इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा में। तो आपको अगर उत्तर की ओर मुख है कहने का मतलब जिस तरह आपका मोबाइल आपके हाथ में है, अगर उस डायरेक्शन में आप बैठे हैं या आपकी कॉपी आपके हाथ में है तो इस डायरेक्शन में बैठने पर आपका राइट क्या होगा? ईस्ट होगा। और आपका वेस्ट क्या होगा? आपका लेफ्ट क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह राइट। और अगर यहीं पर आपका मुख अब दक्षिण को हो जाए, इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चे, तब दक्षिण की तरफ घुमाया जाता है। दक्षिण की तरफ जब मुख किया जाता है तो इसमें ईस्ट और आपका लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है? चेंज हो जाएगा। तो आपका जो अभी लेफ़्ट था वो राइट बन जाएगा और जो लेफ़्ट राइट होगा और लेफ़्ट बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वो 3-4 दिशाओं में घूम जाता है या 4 बार घूम जाता है अपने राइट साइड या लेफ़्ट साइड, 10 बार घूम जाता है, 50 बार रोटेट करता है, घूम जाता है, तो उसका मुख किस डायरेक्शन में होगा? जैसे आपसे कह दें यहीं पर एक छोटा सवाल लेकर के कि एक लड़के का मुख आपका उत्तर की ओर है। किधर है? उत्तर की ओर। अगर इसके दाएं की बात करें तो पूर्व की ओर होगा। और यहाँ से अगर कह दिया जाए कि वो 4 टाइम्स यानी 4 बार वो घूम जाता है किधर? अपने राइट। तो जब एक बार राइट घूमेगा तो उसका मुख इधर आ जाएगा ईस्ट की तरफ।
फिर अगर राइट घूमेगा तो किधर पहुंच जाएगा, दक्षिण की तरफ, और फिर एक बार अगर राइट घूमेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, पश्चिम की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं कि राइट आपका ऐसे डायरेक्शन में घड़ी की यानी क्लॉकवाइज चलने की दिशा में आप घूम रहे हैं। तो 3 बार में यहाँ आ गया, और जब फिर चौथी बार घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा, यानी पूरा अपने प्रारंभिक डायरेक्शन में आ जाएगा। जिस तरह वो पहले था शुरुआत में, उसी तरह वो अब पुनः आ गया। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो राइट 4 टाइम्स रोटेट करे, 4 बार घूमे, और चाहे लेफ्ट घूमे, वो पहले वाली स्थिति पर पुनः आ जाता है। तो यहाँ से अगर आपसे कह दिया जाए कि एक लड़का है जो 10 बार घूम गया है, कितने बार, 10 बार अगर घूम गया, तो हम कहेंगे 4 बार में तो यहीं पर आ जाएगा। 4 बार जब ये घूमेगा तो 4 टाइम्स अगर रोटेट करे, चाहे लेफ्ट करे चाहे राइट करे, तो उसी अवस्था में आ जाएगा प्रारंभिक वाली। तो एक्स्ट्रा कितना बचा है, 2 टाइम्स, यानी 8वीं बार में तो यहाँ पर पुनः आ जाएगा। तो 9 और 10 यानी 2 बार आपको घुमाना है, तो 9वीं बार में वो पूर्व हो जाएगा और 10वीं बार में वो दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात ये कन्फर्म होती है, पता चलती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का अगर किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी बार घूमे, तो उसको करना क्या है, आपको बार बार घुमाना नहीं है, उसको राउंड नहीं करवाना। आपको जो नंबर दिया जाए उस नंबर को आपको डिवाइड कर देना है 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद ये पता चल जाएगा कि 4 के कितने पेयर बनेंगे, 4 बार कितनी बार वो रोटेट करेगा। तो आपका रिमेनिंग कितना बचा, यानी शेष कितना बचा, 2। तो अब यहाँ से पता चला कि अगर उसका मुख उत्तर की ओर था और दाईं घूम रहा था, यानी राइट साइड वो रोटेट कर रहा था, तो 2 बार में वो कहाँ आ जाएगा, दक्षिण दिशा में आ जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आते हैं पेपरों में, इसलिए इनको ध्यान रखना है। अगर किसी सवाल में कह दिया गया कि जैसे कोई लड़का है वो 51 बार घूम गया है अपने दाएं या बाएं, कह दिया गया कि 51 बार घूम गया है अपने बाएं। एक लड़का है, उसका मुख किधर है, मान लो पश्चिम दिशा में, किधर है, पश्चिम दिशा में है उसका मुख, और वो कह दिया गया कि 51 टाइम्स 51 बार वो घूम चुका है, किधर, लेफ्ट घूम गया, लेफ्ट घूमा है। तो अगर लेफ्ट की बात करें तो इधर लेफ्ट हो जाएगा उसका। और आपको पता है कि 51 बार घूमने पर हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 48वीं बार यानी बरचों का 48 कंप्लीट जो टेबल यानी पहाड़ा जाएगा वो 12 बार जाएगा, यानी 48वीं बार में वो पुनः यहीं पर आ जाएगा। तो बचा सिर्फ कितना, 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स वो घूमेगा तो एक बार घूमने पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दूसरी बार घूमने पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और तीसरी बार वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब वो 3 बार घूमेगा यहाँ से लेफ्ट में, तो उसका मुख हो जाएगा उत्तर दिशा में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कितनी भी बार घुमाया जाए, राइट घुमाया जाए या लेफ़्ट घुमाया जाए, आपको उस नंबर को डिवाइड कर देना है 4 से, और डिवाइड करने के बाद जितना शेष फल आए, रिमेनिंग जितना बचे, उतनी ही बार आपको जिस डायरेक्शन में कहा गया उसी में आपको घूम जाना। क्लियर है बात पूरी तरह से, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई। तो फिर आगे भी इसी आधार पे आपको क्लासें लगातार अवेलेबल करवाई जा रही हैं, प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे हम कि आपको लगातार क्लास मिले। जब तक ऑफलाइन क्लासें बंद हैं इस पर आपको मिलती रहेंगी। तो चलते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए आए हुए पेपरों में उनको लेकर आए हैं, तो उन्हें लगाते हैं, चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है कि if A is to the south of B and C is to the east of B, in which direction is A with respect to C। यानी यदि A B के दक्षिण में है और C B के पूर्व में है, तो A C के संदर्भ में किस दिशा में है। तो आपको अभी हमने डायरेक्शन बता दिया, अब ये बार बार ना बताना पड़े इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो एक लड़का है ए बी के दक्षिण में है, ए जो है वो किसके दक्षिण में है, बी के दक्षिण में है, यानी बी इसके किधर होगा, नॉर्थ में होगा। और सी बी के पूर्व में है, सी बी का पूर्व किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। सी यहाँ पर है बी के पूर्व में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ए सी के संदर्भ में किस दिशा में, ए विद रिस्पेक्ट टू सी, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ए सी के संदर्भ में किस दिशा में। तो सी के संदर्भ मतलब सी से देखना है आपको ये किस डायरेक्शन में।
तो यहाँ से देखना है, तो यहाँ से आप डायरेक्शन बना लो, ए सी के संदर्भ में किस दिशा में है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। किस डायरेक्शन में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ गलतियाँ बहुत होती हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कहाँ से पूछा गया। इन्होंने कहा कि ए सी के संदर्भ में, किसके, सी के संदर्भ में, तो सी से देखना। अगर यहीं पर होता कि सी ए के संदर्भ में, तो हम यहाँ से देखते, तो फिर ये आपका पूर्व और ये आपका उत्तर होता, तो ये हो जाता उत्तर पूर्व। तो इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, किसके संदर्भ में पूछा गया है। क्लियर चीज़ें। चलें आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, इन्होंने कहा है कि राहुल वॉक 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर्स, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, फाइनली ही turns left and walks 15 meter. In which direction and how many meters is he from the starting position? राहुल उत्तर की ओर 20 मीटर चला है। अब आपको डायरेक्शन पता है, राहुल किधर को चला है, राहुल उत्तर की ओर 20 मीटर चला है। तो चलिए, ये गया है 20 मीटर, ये कितना गया है, 20 मीटर गया है। राहुल कितना गया है, 20 मीटर गया है उत्तर की ओर। यहाँ से 20 मीटर उत्तर की ओर गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, तो दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ करके फिर कितना चला है वो, 30 मीटर चला है। दाएं मुड़ करके कितना गया है, 30 मीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अब उसका दायां किधर हो जाएगा, तो आपको पता है, अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां किधर होगा, आपका दायां होगा दक्षिण दिशा में। और कितना गया है, 35। ये आपको पता है, ये 20 हो जाएगा, ये इतना 20, और इधर हो जाएगा 15, तो ये हो गया 35। इसके बाद और फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो फिर 15 मीटर चला, तो यहाँ से बायां आपका क्या हो जाएगा, इधर, और कितना गया है, 15 मीटर। इसके बाद अंत में वह बायां मुड़ता है और 15 मीटर, यहाँ से फिर एक बार वो बायां मुड़ा और 15 गया, तो बायां अब ये हो जाएगा और यहाँ तक इसी के पैरेलल आ जाएगा। तो यहाँ तक आ चुका है 15 मीटर, ये 15। और आप कह रहे हैं कि वो आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितनी मीटर की दूरी पर है। आपको पता है यहाँ से चला था वो, और प्रारंभिक स्थान ये है, और यहाँ से वो किस दिशा में है, तो हम देखेंगे तो ये किस दिशा में है, पूर्व में है। और पूर्व दिशा में कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो आपको पता है ये 30 होगा, और ये है कितना, 15, तो हो गया 45। ये कितना हो जाएगा, 45, यानी ऑप्शन नंबर डी 45 मीटर और पूर्व दिशा में होगा। तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस ये है कि लैंग्वेज किसी किसी की बड़ी होती है, या फिर आप आसान से क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना होगा ऐसे क्वेश्चनों को। चलें आगे, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ध्यान रखिए कि आपको जल्दी से जल्दी लगाना है। आपको 10 सेकंड का समय देते हैं और कोशिश करिए इसे लगाने की। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लिखा है 2 men स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम 1 point टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर walking 3 kilometer straight. They both turns rightwards and walk straight for the distance of 4 kilometer. How far are they both from each other? इन्होंने कहा दो पुरुष एक बिंदु से चलना आरंभ करते हुए विपरीत दिशा में जाते हैं। 3 किलोमीटर सीधे चलने के बाद दोनों दाएं मुड़ जाते हैं तथा 4 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करते हैं। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो यहाँ से इन्होंने बताया कि दो लड़के हैं, दो पुरुष एक बिंदु से चलना आरंभ करते हैं और विपरीत डायरेक्शन में, अगर एक गया है पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर, तो दूसरा यहाँ से गया है पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर। अब यहाँ से 3 किलोमीटर सीधे चलने के बाद दोनों दाएं ओर मुड़ जाते हैं। इसका दायां किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, और इसका दायां क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। 4 किलोमीटर सीधे जाते हैं। यहाँ से कितना गए हैं, 4 किलोमीटर गए हैं। कितना गए हैं, 4 किलोमीटर। और यहाँ से फिर कह रहे हैं दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर। अगर आप दोनों दूसरी, यहाँ आपको पता है कि ये 3 है,
ये 3, ये 4, ये 4। तो अगर सीधी दूरी की बात करेंगे तो सीधी दूरी आपकी ये हो जाएगी। और आपको पता है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल समकोण त्रिभुज। तो ये 4 है, ये 3 है, तो आपको पता है ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। और ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 5। कहने का मतलब अब उनके मध्य जो डिस्टेंस है, जो उनके बीच की दूरी है, वो कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर यहाँ से उसकी दूरी मिल जाएगी। ओके, तो चले आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मज़ा आ रहा आप सबको? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लिखा है एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वो 10 किलोमीटर तक दक्षिण दिशा में चलता है और आखिर में बाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चलता है। चलिए आ गया होगा कुछ लोगों का। इन्होंने कहा एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर गया। यहाँ से कोई व्यक्ति चला है और कितना गया है 20 किलोमीटर। यहाँ से चला और 20 किलोमीटर गया है। ओके, 20 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर दाएं मुड़ा, तो दायां किधर हो जाएगा इधर, और 10 गया है। कितना गया 10। फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर। अब उसका राइट किधर हो जाएगा पश्चिम दिशा में और 20 चलेगा तो यहीं पहुंच जाएगा। ये फिर से चला कितना 20। और यहाँ से उन्होंने बताया है कि फिर वह 10 किलोमीटर तक दक्षिण दिशा में गया, यानी फिर दक्षिण को गया है कितना 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर दक्षिण आया और आखिर में बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से अगर लेफ़्ट मुड़ेगा तो लेफ़्ट किधर हो जाएगा आपको पता है। अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो आपका राइट इधर होगा और इधर क्या होगा लेफ़्ट होगा। तो यहाँ से वो मुड़ करके कितना गया है तो 20 मीटर लास्ट में फिर चला है और यहाँ पहुँच चुका है। ये उसका ऑफिस है, अपने कार्यालय वो यहाँ पर पहुँच चुका, ऑफिस पहुँच चुका है। और ये इसका क्या है होम है, यहाँ होम है। तो इन्होंने कहा पहला क्वेश्चन कि घर से कार्यालय तक की दिशा ज्ञात कीजिए। घर से आपको डायरेक्शन कार्यालय का फाइंड करना, यानी इस डायरेक्शन में है दोनों। तो यहाँ पर आप एक्सिस क्लियर कर लीजिए और देखिए एक्सिस बनाने के बाद ये पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बताया वही क्वेश्चन है, बस उसी का क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। इन्होंने कहा कि वही सारी कंडीशन है, पहली बार वो 20 गया है, फिर उसके बाद 10, फिर 20 और फिर 10 और फिर 20। ये चीज़ आप बना चुके हैं अभी। सवाल वही है, बस इन्होंने पूछा यहाँ से कुछ और है। उसी में क्वेश्चन नंबर 2 है। इन्होंने कहा अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की। अगर अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए यहाँ हाँ ध्यान देना होता है कि उन्होंने सीधे डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट जैसी बात की है, सीधी दूरी पूछी, या फिर वो उसका टोटल पाथ लेंथ पूछा है, वो किस पथ से गया उस पथ की लंबाई पूछा है। तो इन्होंने कहा अपने कार्यालय तक पहुँचने में, यहाँ ध्यान देना, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टू रीच हिज ऑफिस, यानी टोटल उसने अपने ऑफिस तक पहुंचने में कितना कवर्ड किया है टोटल डिस्टेंस। तो इसकी बात कर रहा है कि वो कितना चला है, इसकी बात की जा रही है। तो 20 20 40 20 60 और 20 80, यानी टोटल कितना गया है 80 किलोमीटर वो चला है। तो यहाँ ध्यान देना, हो सकता है इसी में थोड़ा सा चेंज करके दे देता कि अपने कार्यालय पहुँचने के लिए सीधी दूरी कितनी तय करेगा। तो सीधी दूरी फिर ये पूछा जाता, और जब ये कहा जाता तो आप यहाँ से राइट एंगल बना लेते। ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 20 है, मध्य से जाएगा तो ये हो जाएगा 10√2। और ये आपको पता है कि ये 10 है और ये भी 10 है, तो ये भी 10√2, ये भी 10√2, तो हो जाएगा टोटल 20√2। लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा है, इन्होंने कहा है कि वो टोटल कितना कवर्ड किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है, तो थोड़ा सा आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन में आपको ये बार बार मिलेगा कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, तो इसलिए इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आज 5 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किए। मुझे लगता है बस करिए, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल और एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास होगी।
तो आप बताएं ज़रूर कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। ओके, और अपने भी दोस्तों को और बताएं इस क्लास के बारे में। ठीक है, थैंक यू क्लास आप सभी को।